शिवेंद्र साहब, मेरा पहला सवाल तो यही था कि जो हो रहा है और जो हुआ वो हम सब जानते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अमृतपाल सिंह दुबई से लौटने के बाद इतने कम वक्त में इतना बड़ा कैसे हो गया? देखो, पहली बात तो यह है कि ये बात मैं और पंजाब के बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं कि वो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा जो आज एक्शन किया गया, आप देखिए कि ये पहले भी सक्रिय था जब जो दुबई में था। ये किसान आंदोलन में, किसान आंदोलन के समर्थक के नाम पे जो लोग किसान आंदोलन की पीठ में छुरा घोंप रहे थे, ये उनमें शामिल था। दीप सिद्धू एंड कंपनी उनके साथ था। ये लगातार नफरती प्रचार करता रहा था। ये आराम से दुबई से आया यहाँ। क्या इसके बारे में हमारी एजेंसीज को जानकारी नहीं थी? इसको आने दिया गया। उसी समय एक अमेरिकी पत्रकार अंगद सिंह है, उसको एयरपोर्ट से वापस मोड़ दिया गया, क्योंकि वो अपने डेमोक्रेटिक ढंग से अपनी नौकरी कर रहा था, रिपोर्ट कर रहा था, जो रिपोर्ट हमारी हुकूमत को पसंद नहीं थी। लेकिन इसको आने दिया गया। आकर इसने एक से बढ़कर एक नफरती प्रचार किए, कभी क्रिश्चियन के विरुद्ध किए, कभी कुछ किए, लेकिन इसको कुछ नहीं किया गया, बल्कि आराम से इसको काम करने दिया गया। अब जो एक्शन किया गया वो इसलिए किया गया कि अजनाला की घटना के बाद पंजाब सरकार काफी गिर गई थी। इसमें सिर्फ पंजाब सरकार ही नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी मुझे उतनी दोषी नजर आती है, क्योंकि जो इसका आना है वो कैसे आ गया भाई, ये भी बड़ा सवाल है। इसकी इंडिया में एंट्री की हुई नहीं तो इसकी हो गई। दूसरी बात, जिस तरह से इसको गिरफ्तार किया गया ना, अजनाला की घटना के बाद इसका कद बहुत कम हो गया था। यहां तक के लोग इस पे सवाल उठाने लगे थे कि तुम जो एक थाने को घेरने के लिए गुरु ग्रंथ साहब का तूने सहारा ले लिया। बहुत सारे सिख समुदाय इसके उल्ट हो गया था। यहां तक के दीप सिद्धू के परिवार वाले भी कहने लगे कि इसने धक्के से कब्जा किया हुआ था वारिस पंजाब के पर, क्योंकि उसके 2 हिस्से बन चुके हैं वारिस पंजाब के। और उसके भाई ने तो यहां तक कहा है, दीप सिद्धू के ने, कि उस दीप सिद्धू ने इसका अंत में इसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। तो ये कहानी थी। तो ये एकदम आता है, एक गुट अपने साथ जोड़ता है, फिर ये मीडिया इसको पूरी पब्लिसिटी देता है, नेशनल मीडिया भी और पंजाब का स्थानीय मीडिया भी। ये मीडिया के थ्रू पैदा हुआ था। अच्छा, बाद में फिर क्या हुआ, जो पंजाब की एक बेरोजगार नौजवान थे वो उनको जोड़ता है। लेकिन जो अभी 18 तारीख की कार्रवाई है, हमें ये नहीं समझ आ रही कि आप इसको पकड़ना चाहते थे या इसका कद बढ़ाना चाहते थे। आपने 8 जिलों की पुलिस ली। ये कार्रवाई आराम से आप 50-100 पुलिस वालों को लेके उसको घर से उठा के कर सकते थे। आपने उसको, कितने दिन बीत गए अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि ये बात हजम नहीं हो रही, 1 हफ्ते में उसको पेश किया जाए। तो जो टीवी चैनल दिखा रहे हैं, जिस ढंग से इसको दिखा रहे हैं, कहीं वो इसका कद तो नहीं बढ़ा रहे? ये एक सवाल पंजाब में आम ही पूछा जाने लगा है इस समय। ठीक शिवेंद्र साहब, यहीं पे जो अभी आपने सवाल किया वही उसी से जुड़ा हमारा भी एक सवाल था कि जो भी गतिविधियां थी, पंजाब लंबे वक्त तक आतंकवाद का शिकार रहा, खालिस्तान आंदोलन का शिकार रहा। ऐसे में एक इंसान सर उठा रहा था, वहां पर सेंट्रल एजेंसीज हो या स्टेट की एजेंसीज हो, सबकी नजर तो रहती ही होगी। तो ऐसे में इन सब के बीच एक आदमी इस कद तक आता है, जिस कद तक भी आता है उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन यहां तक पहुंच जाता है और उसके बाद अब इसको क्रैकडाउन किया जा रहा है, उसके बाद भी वो फरार है। सवाल तो सब पे उठेगा। लेकिन सवाल ये है श्रीमान के वो आता है, उसके पास हथियार आ जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती है। अच्छा, एक बड़ी चीज नोट करने वाली है, वो आके जो बातें करता है वो किसका नैरेटिव सेट करता है? वो क्रिश्चियन के उल्ट बोलता है, वो धर्मांतरण का मुद्दा उठाता है। अब धर्मांतरण का मुद्दा कभी भी सिख धर्म का मुद्दा नहीं रहा। सिख धर्म की जो बेसिक फिलॉसफी है कि अपने धर्म पर कायम रहो, लेकिन यदि कोई छोड़ के जाता है तो जाने दो। बीजेपी जब 14 में सत्ता में आई थी तो कुछ लोगों ने क्रिश्चियन को दोबारा सिख बनाने की कोशिश की थी। उस समय के जो अकाल तख्त के जथेदार ने, उन्होंने मुखालफत की थी कि ये हमारे धर्म की रीत नहीं है। लेकिन जो नैरेटिव ये सेट कर रहा था, जहां इसके आने से 2 महीने पहले जो फोर्सेस अब इसको सपोर्ट कर रही है, उन्होंने मुसलमानों पे भी अटैक किया था, तरन में किया था। ये नैरेटिव तो बीजेपी का ही सेट हो रहा था। जो बीजेपी का जो हम देख रहे हैं कि बीजेपी का जो एक धर्मांतरण का मुद्दा है और है। अब प्रॉब्लम ये है कि पंजाब में एक पॉलिटिकल तौर पे क्राइसिस है, बहुत बड़ा खला है जिसे बोलते हैं हम, वैक्यूम है। वो पंथक तौर पे भी वैक्यूम है, वो पॉलिटिकल तौर पे भी है। अब किसान आंदोलन ने लोगों को जगा दिया। उन्होंने उस जागृति में आम आदमी पार्टी को भी ले आए,
आम आदमी पार्टी उनकी आशाओं पे पूरी नहीं उभर रही। अब जैसे इस तरह की सूरत हाल होती है ना, जो स्पेस एक बच जाती है, उसमें कई वो राइट विंग फोर्सेस अपना आधार बना लेती है। अब यही खतरा नजर आ रहा था। वैसे पंजाब आप देखिए, पंजाब में खालिस्तान नाम की कोई चीज नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूं, मैं खुद जर्नलिस्ट हूं, अभी भी मैंने 2 दिन में 9 जिलों को घूम के देखा है। ये एक मीडिया के द्वारा क्रिएट की गई चीज है। पंजाब देखिए, पंजाब एक ऐसा राज्य है जो किसी भी तरह का सांप्रदायिकता को कबूल नहीं करता, ना तो जहां हिंदुत्व चलता है, यहां तक कि ये पंजाब खुद अपने इसी पंजाब ने एक डेमोक्रेटिक किसान आंदोलन दिखाया है, पूरे देश को दिखाया है। और यही पंजाब था जो सीए के भी खिलाफ खड़ा हुआ था। जब कश्मीर में खबरें आने लगी धारा 370 की, तो पंजाब भी एक ऐसा स्टेट था जिसने बड़ी गिनती में जो खड़ा किया है। इसका मतलब क्या है कि जो राज करने वाली बड़ी पार्टी है, उसको पंजाब का ये जो आधार है, बहुलता है, वो उसको पसंद नहीं आ रही। एक तरह की पटकथा लिखी जा रही है जो पंजाब को अलग ढंग से डिजाइन करने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है। शिवेंद्र साहब, यहाँ पे एक सवाल और था कि हम ये जानना चाहते थे कि पंजाब के जो आम लोग हैं, जो आम पंजाबी हैं, उसके बीच इसकी इमेज क्या है या क्या थी? देखिए, अमृतपाल का एक पहली तो बात यह कि इसने नाम तो रख लिया वारिस पंजाब के संगठन का, इसका कोई आधार नहीं था, कोई आम लोगों में नहीं था। यहां तक कि आम लोग तो इसकी मुखालफत भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ना तो ये बेसिक सिख धर्म की फिलॉसफी का इसको पता है। यहां तक कई बार तो खुद ही इसने गुरबानी का बहुत गलत उच्चारण किया, बाद में माफी भी मांगी कि हाँ, मैंने इसको जब पूछा गया शुरुआत में कि भाई तुम अपने आप को बहुत बड़ा सिख कहते हो, ये बताओ तुम्हें कितनी गुरबानी आती है, कितना पढ़ा है। ये खुद कहता है एक कुछ इंटरव्यू में, मैंने किताबें नहीं पढ़ी, मैंने यूट्यूब से सुना हुआ है। लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा इसके खिलाफ था, इसके पक्ष में तो कुछ है ही नहीं था। मैंने वही बताया ना कि ये मीडिया की क्रिएट की हुई जो एक व्यक्ति था। हाँ, कुछ यूथ थे बहुत कम गिनती के, जो थोड़े से दीप सिद्धू के साथ भी थे, वो उसके लिए भी अब हमारा सिस्टम एक बड़ा दोषी है। अब देखिए ना कि पंजाब में नशों का, बेरोजगारी का मुद्दा है, वो हमारी गवर्नमेंट हल नहीं कर पाई, तो वो यूथ कहीं ना कहीं भटकेगा। पर वो यूथ की भी इतनी बड़ी गिनती नहीं थी जो मतलब तस्वीर पंजाब से बाहर बैठकर दिखाई जा रही है। जी, शुक्रिया शिवेंद्र साहब इस पूरे मामले पर रोशनी डालने के लिए। तो पंजाब पुलिस अपना हंट लगातार जारी रखे हुई है अमृतपाल सिंह तक पहुंचने के लिए, लेकिन 4 दिन का वक्त हुआ है। देखना है कि सहयोगियों को पकड़ने में कामयाब रही पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह तक कब तक पहुंच पाती है।